आर्किबीडस में आपका पुनः एक बार स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, यह ब्लैक एस्ट्रोलॉप का चिक्स है। अगर इसके डे की बात करी जाए तो ब्लैक एस्ट्रोलॉप के चिक्स को आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन अगर मोर्टिलिटी रेशो की बात करी जाए तो तीसरे दिन मोर्टिलिटी रेशो 0 है। 100 चिक्स में अभी तक किसी भी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई है। बच्चा काफ़ी तंदुरुस्त है, काफ़ी हेल्थी है और काफ़ी अच्छे से दाना पानी चुग रहा है। आप देख सकते हैं कि बच्चा कितने प्यार से दाना चुग चुग करते हुए चुग रहा है। अगर तीसरे दिन के मैनेजमेंट की बात करी जाए तो तीसरे दिन के मैनेजमेंट के रूप में जो नीचे पेपर बिछा था, पेपर के ऊपर मैंने पेपर फिर से वो बिछा दिया ताकि जो गंदगी है वो दब जाए और बच्चों को किसी प्रकार के खाने में समस्या ना आए। हमेशा ब्रूडिंग हॉल को हमेशा साफ़ सफाई करते रहें। विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी प्रकार की ब्रूडिंग हॉल में गंदगी नहीं रहना चाहिए। यदि ब्रूडिंग हॉल में गंदगी रहती है तो बच्चों में फंगस जनित या बैक्टीरिया जनित किसी प्रकार की समस्या आ जाएगी और जिससे कि आपका मोर्टिलिटी रेशो बढ़ जाएगा और आपको मुर्गी पालन के व्यवसाय में फ़ायदा नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें, ब्रूडिंग हॉल की साफ़ सफाई अच्छे से रखें, ब्रूडिंग हॉल का टेम्परेचर मेंटेन रखें। जैसे कि अभी देख सकते हैं कि मौसम उमस भरा है, गर्मी है, इसीलिए मैं दिन के समय लाइट हमेशा बंद कर देता हूं, क्योंकि मैं शहरी क्षेत्र में रहता हूं, क्योंकि यहाँ पे बिल भी आता है बिजली का। आपको ये जानकर आश्चर्यचकित होगा कि मैं ये बीच में क्या बता रहा हूँ, लेकिन ये स्वाभाविक चीज़ है, यहाँ बिल भी ज़्यादा आता है। इसलिए दिन के समय मैं लाइट बंद कर देता हूँ। रात के समय इसमें 200 वाट का एक बल्ब लगा के रखा हूँ ताकि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में हीट मिल सके, क्योंकि वर्तमान समय में जो टेम्परेचर है वह काफ़ी अच्छा चल रहा है। 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, जिससे कि बच्चे को किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। क्या है, शुरुआत में बच्चे को टेम्परेचर अधिक आवश्यकता पड़ती है और उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वैसे वैसे टेम्परेचर की ज़रूरत कम पड़ती है। आपको सिर्फ ये देखना है कि बच्चा यदि इकट्ठा हो रहा है ब्रूडिंग हॉल के अंदर तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे को ठंडी लग रही है, बच्चों को समस्या है। आप अपने बल्ब की संख्या बढ़ा दें। अधिकांशतः ठंड के समय ब्रूडिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ती है और बल्ब की संख्या भी ज़्यादा लगाना पड़ती है। यदि बच्चा एक जगह पर इकट्ठा है तो समझ लीजिए बच्चे को ठंड लग रही है, आप बल्ब की संख्या बढ़ाएं। यदि बच्चा दूर दूर होकर फैल के खाना पीना खा रहा है और अच्छे से दाना चुग रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे को किसी प्रकार की समस्या नहीं है, उसको ठंडी नहीं लग रही है, इसीलिए वो इकट्ठा नहीं हो रहा है। यदि ठंडी लगेगी तो बच्चा इकट्ठा होगा और एक के ऊपर एक थप्पी लगा के जमा हो जाएगा, जिससे कि नीचे की बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब बात आती है पानी की। ड्रिंकर के 100 बच्चे में 2 ड्रिंकर लगा के रखा हूँ। ड्रिंकर विशेष रूप से आप सुबह के समय ड्रिंकर को हमेशा धो लें, साफ़ सफाई अच्छे से कर दें, ड्रिंकर की जो पानी है उसको फेंक दें और नया फ्रेश पानी भरें। पानी भी आप पानी की क्वालिटी भी आप देखिए, पानी की क्वालिटी भी बढ़िया रखें, खारा किसी प्रकार का खारा पानी ना हो और पानी अच्छा हो, मीठा हो, किसी प्रकार की उसमें बैक्टीरिया ना हो। यह इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। गंदा पानी ना रखें, ताकि यदि आप गंदा पानी रखेंगे तो इसमें बैक्टीरिया जर्म्स उत्पन्न हो जाएंगे और बच्चों में बीमारी आना शुरू हो जाएंगी। पानी हमेशा साफ़ सुथरा रखें। यदि आप ऐसे क्षेत्र में रह रहे हों जहाँ पानी साफ़ सुथरा नहीं है तो फिर आप उसमें पोटली की दुकान में जाएं, वहाँ पे पानी साफ़ करने की बहुत सी मेडिसिन, बहुत सी दवाएं उपलब्ध हैं, उनको लेके आप उसको डालिए, जिससे कि पानी फ़िल्टर हो जाए और पानी किसी प्रकार की दिक्कत समस्या ना आए। आप तीसरे दिन देख सकते हैं कि बच्चे में किसी प्रकार की मोर्टिलिटी नहीं हुई है। यह ब्लैक एस्ट्रोलॉप का चिक्स है। यह अंडे देने वाली प्रजाति है। यह चिकन पर्पस से नहीं, यह अंडे पर्पस से इस ब्रीड को पाला जाता है। यह अगर इसके अंडे देने की क्षमता की बात करी जाए तो यह इसको अंडे देने की मशीन गन कहा जा सकता है। जैसे कि RIR मुर्गी है, ग्राम्पिया है, कावेरी है, उसी प्रकार ब्लैक एस्ट्रोलॉप ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है। यह भारत में आई और विभिन्न शहरों में इसका वितरण हो चुका है। ब्लैक एस्ट्रोलॉप की अंडे देने की संख्या की बात करी जाए तो ब्लैक एस्ट्रोलॉप एक साल में लगभग 270 से 300 तक अंडे दे देती है। और यदि अंडे देने की संख्या की बात करी जाए तो यह आपकी फीड की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि आप इसको लेयर 1 जब ये मेच्योर हो जाए तो लेयर 1 दे